आप खुद कर पाएंगे, यहाँ पर अपने सिस्टम से कर पाएंगे। और मजे वाली बात क्या है, नॉन स्टेकेबल कॉइन जो आपको आते हैं उन्हीं से आप ये सारा खर्चा कर पाएंगे और नॉन स्टेकेबल कॉइन ही आपको फिर से मिलेंगे। इसकी प्रमोशन के ऊपर, इसको यूज के ऊपर अपना ही पैसा खर्च के अपना ही मनी बैक आ जाए, और क्या चाहिए। तो ऐसा बहुत जबरदस्त पैकेज, उसकी भी तैयारी हो रही है जो आपके पास आने वाला है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा जो हमारा इस वक्त तूफानी, कहते हैं ठंडा तूफानी, वो हमारा है के वैलेट। और के वैलेट क्या है दोस्तों? के वैलेट, वैलेट का मतलब होता है पॉकेट, और क्रिप्टो में के वैलेट, ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि के वैलेट जो है नॉलेज करता था कि कंपनी का अपना कॉइन है, अपनी एक्सचेंज है और अब अपना वैलेट है। वो किस लिए? आदमी को उसके लेवल से ऊपर उठाना, यही सोचकर कंपनी ने आपको यहाँ पर के वैलेट यहाँ पर शुरू किया। और मजे वाली बात है, शुरू कैसे किया? टोटली फ्री डियर फ्रेंड्स। यहां से पता चलता है कि वो डैडी हैं। आपको अगर पेड कोई प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो एक आपको प्रोजेक्ट ऐसा दे दिया गया है दोस्तों जिसमें आप सीखिए, लेकिन फ्री में सीखिए, इसको फ्री में डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी कॉइन जाने वाले हैं ये सब आपके वैलेट से होके निकलेंगे। इसलिए बड़ी सिंपल सी केवाईसी के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो रेफरर है उसमें देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पर दिया गया है। ये भी मेन रीजन यही है कि आम आदमी को सिखाया जाए, और सिखाने के लिए क्या है, जूम मीटिंग है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आपको सिखा रहे हैं, धन्यवाद उनका, जो सही सिखा रहे हैं उनका धन्यवाद। लेकिन जो इधर उधर के बीच में मस्ती मार जाते हैं, प्लीज उनको इग्नोर कीजिए, जो गलत गाइड करते हैं। लेकिन एक रास्ता आपके पास है, वो कहते हैं ना, टीचर क्लास में भी पढ़ाता है और एमबीटी गाइड भी होती है, लेकिन एमबीटी गाइड को ज्यादा लोग मना ही करते हैं। तो इसलिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि एमबीटी गाइड छोड़कर, यानी कि यूट्यूब या दूसरे चैनल ऐसे जो गलत प्रचार करते हैं, तो सही करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन उनको छोड़कर आप अगर जूम मीटिंग में आप जुड़ते हैं तो ये आपका अपना क्लासरूम है। ये सुबह की जैसे मीटिंग है, इसको भी पाठशाला कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती है। और आने वाले समय में ये जो आपका है ये भी फ्री रेफरल प्रोग्राम है। और मजे वाली बात क्या है, ये भी वर्ल्ड वाइड होने वाला है। रविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभी वॉशरूम जाना है तो हुआ, ये कोई बात नहीं, परमिशन दे दी आपको। खैर हेड्रेस कर रहे हैं, बच्चा हेड्रेस, कंसल्टेशन भंग हो जाती है डियर फ्रेंड्स। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं यार ऐसा प्लीज मत करो यार, हम भी बोल रहे हैं तो आप ही जैसे है ना हम भी। तो चलिए, इट्स वर्ल्ड वाइड। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप के वैलेट को आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, बहुत आसान तरीके से आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं इसमें, या आप जूम की सपोर्ट ले सकते हैं। सब आपको सिखाने के लिए रेडी है। तो आप जैसे ही अपनी एक्टिवेशन यहाँ पर करते हैं तो सिस्टम आपको थैंक्स करता है। लेता कुछ नहीं पर देता क्या है। अगर आप मेल हैं तो 50 रुपए के कॉइन, अगर आप फीमेल हैं तो 100 रुपीज के कॉइन, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो इजी केवाई के साथ मिले। और नेक्स्ट की बात करें, हाँ ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जितने भी कॉइन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, चाहे वो रेफरल से हैं, ये 75 दिन की मात्र स्टेकिंग पर रहते हैं और उसके बाद इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और ये नेक्स्ट जब आगे आगे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, तो 1 से लेकर 35 लेवल तक इसका बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। डायरेक्ट रेफरल में जैसे ही आपने किसी दोस्त को सिस्टम में अपने साथ इन्वॉल्व किया है तो 10 रुपए के कॉइन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। और दूसरे से 5वें लेवल तक 5 रुपए के, छठे से 25वें लेवल तक 1 रुपए के, और 26 से लेके 35 लेवल तक 50 पैसे के। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार 50 पैसे, लेकिन बात तो हो रही है करोड़ों की। तो दोस्तों मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक सेब में कितने बीज हैं, अभी काटिए और गिन लीजिए, 2 4 5 7 10 बीज निकलेंगे। लेकिन एक बीज जो आप बो देते हैं जमीन में, उसमें से कितने दाने पुगरते हैं, लाखों करोड़ों दाने
उस बीच से निकलते हैं दोस्तों, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसी तरह का जो सिस्टम है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने 10 लोगों को सिस्टम के बारे में बताया, 50 रुपए आपको अपने मिले और 10 लोगों से आपको 10-10 रुपए मिले, तो 100 रुपए आपको ये भी मिल गया। लेकिन उनको भी जब समझा दिया, तो जैसे ही उन्होंने अपने 10-10 किए तो 100 लोग आ गए, 5 रुपए आपको हर पर्सन लेके जाता है, तो आपके घर में 500 रुपया और आ गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे अगर उन्होंने भी सिर्फ इतना ही काम किया है, तो वो जो 100 बंदे अपने 10-10 के साथ 1000 हो गए आप, और 1000 बंदे जो थे वो 5-5 रुपए भी देके गए, तो 5000 रुपए आपके घर में आ गया। इसी तरह आगे 10,000 लोग आ जाते हैं, तो वो 50,000 रुपए देके जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अकेले ही चले थे जानिब मंजिल की तरफ, दोस्त आते गए, काफिला बढ़ता गया। ये पता ही नहीं चलता कैसे आपके 50 रुपए जो थे वो 500 में हो गए, और 500 जो था 5000 में, 50,000 में। और हमारे तो पल्सर यहाँ तक कैलकुलेशन मार के बताते हैं, 7वें लेवल तक जाते जाते अगर यही डुप्लीकेशन हो जाए तो आप करोड़पति हैं इस बिजनेस से। लगा क्या है डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ये 35 लेवल तक जाता है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फेथ करना है। किसके ऊपर? सबसे ज्यादा अपने ऊपर। बहुत सारे दोस्तों को यही फेथ नहीं होता, अरे मेरे घर में पैसा आ जाएगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये नहीं हो सकता, मैं तो दाल ही खाता हूं, तो दाल ही खाऊंगा। फेथ आपको करना है दोस्तों, अपने ऊपर फेथ करना है, सिस्टम के ऊपर फेथ करना है। लेकिन यहाँ पर भी हर चीज की एक लिमिटेशन है, और यहाँ पर भी बेशक हम लोग वर्ल्ड वाइड होने जा चुके हैं। और यहाँ पर ये भी क्लियर करता हूँ कि जो दोस्त आपके साथ केवाईसी वहां पे नहीं आए थे, जिनके अकाउंट नहीं खुले थे सेविंग अकाउंट, वो भी यहाँ पर आप उनको भी लेके आ सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है किसी तरह की। जैसे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, आपको रेफरल लिंक शो हो जाएगा आपके अकाउंट में, वही रेफरल लिंक से नए दोस्तों को आप सिस्टम में लेके आ सकते हैं। अभी ये ग्लोबल, थोड़े दिनों में ये ग्लोबल भी हो जाएगा, इट मीन्स वर्ल्ड वाइड। और इसके साथ साथ ये इसका जो समय है वो 100 डेज का है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम ने बात खत्म नहीं की। यहाँ पर सिस्टम ने आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको यहाँ पर रिवार्ड्स भी आपके लिए प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। और वो रिवार्ड्स एक बेबी किट के साथ, 2 ग्राम गोल्ड के साथ 1 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट यहाँ पर जाते हैं। समय का अभाव है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये सब आपके लिए है। लेकिन ये मैं साथ साथ ये भी बोलता चलूं कि ये कोई सब्ज बाग नहीं है, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है दोस्तों। इसको रगड़ेंगे और इसमें से जिन निकलेगा, और हुक्को मेरे आका बोल के आपको सब कुछ दे देगा। ये जो जिन है ना, इसमें है, ये सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन इसको रगड़ने के लिए अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, यानी अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। यही तो काम है, और ये काम तो रियल लाइफ में हम लोग करते ही हैं। ठंडा मतलब कोका कोला लिखते लिखते लव हो जाए, ये टीवी अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा, अरे करते हैं ना, तो क्या आता है पॉकेट में। लेकिन यहाँ पर अगर यही काम आप करेंगे तो करोड़ों रुपया आपके पास आएगा। लेकिन मेहनत करनी जरूरी है दोस्तों। पंजाबी में ये कहा जाता है कि उद्यम आगे लक्ष्मी, पंखी आगे पौन। तो ये कंपनी की और बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताता जाऊं। आर्मी के लिए भी इनका जो आ रहा है उसमें भी सोचा, उसके लिए सोचा जा रहा है। मेडिसिन बच्चों के, पुअर बच्चों के लिए, आप पुअर आदमी के लिए वो सोचा जा रहा है। माई नीड का प्रोजेक्ट बहुत जल्द आ रहा है कि वो सैनिक, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर हम लोगों को, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, सिस्टम उसके बारे में सोच रहा है। जो बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई में लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए जो आने वाला समय उसके लिए सोचा जा रहा है ना। और 23 मई को आपको जैसे पता ही है कि इनका अपना एक्सचेंज हमारा लॉन्च होने वाला है। सब कुछ होगा, बट अकेले कुछ नहीं होगा, और यकमुश्त कुछ नहीं होता। ये हवाई नहीं है जो बोतल में बैठेगी और छू करके ऊपर जाएगी और छू करके पुश करके नीचे आ जाएगी। ये एक ऐसा एरोप्लेन है दोस्तों जो धीरे धीरे उड़ान भरेगा, पहले जमीन पे रेंगता है, फिर ये ऊपर जाता है, लेकिन जब आसमान में जाता है तो ये फ्लाई करता है दोस्तों। आप अपने आप को इमेजिन करो, अपने अंदर सोचो, आप ऐसे जहाज में बैठे हो,
जो अभी जमीन पे रेंग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये धीरे-धीरे अपनी उड़ान भर रहा है और इसके पायलट पे विश्वास करो। सबसे पहले इसके पायलट वो परमपिता परमात्मा है। मैं तो कहता हूँ ये गॉड प्लान है। उसके बाद अगर पायलट की बात करो तो दूसरा पायलट हमारे डैडी बैठे हुए हैं। पिता कभी बच्चों को गिरने नहीं देता। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो को पायलट यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी आपके जूम ट्रेनर हैं ये सब को पायलट की भूमिका इसमें निभा रहे हैं दोस्तों। और आप इनके भरोसे, उस प्रभु के भरोसे, डैडी के भरोसे हम इस जहाज में सवार हैं। और अरदास किया करो परमपिता परमात्मा के आगे कि प्रभु हमें ऐसी पावर बख्श, ऐसी शक्ति बख्श कि किबू में आने वाले समय में यू कैन सी किबू इन द टॉप। और अगर किबू इन द टॉप है तो आप सब इन द टॉप हैं, आप सब टॉप पे हैं। और इससे बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे सोनी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सदियों में आता है। अगर आप इंसान की जून में आ गए हैं तो प्रभु ने आपको ये गॉड प्लान बख्शा है, इसकी वैल्यू समझो। और आप समझते भी हैं, यू आर लकी सर कि आप 1,000 सुबह, 1,000 शाम को, रात को बैठे होते हैं। शाम की मीटिंग में भी, पंजाबी सेक्शन में भी 100-150 हो जाते हैं। तो ये आपकी ग्रेटनेस है, लेकिन इसका पूरा फायदा लो। सिर्फ अपने मन को भटकने से बचाओ। जैसे सोनी सर कहते हैं ना, अपना एंटीना मत हिलने दो। तो ये आने वाले समय आपका है। और मैं अरदास करूंगा उस परम पिता परमात्मा के आगे कि हम सब मिलकर इस जहाज में सवार हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ अगर कोई गलत लफ्ज निकला हो तो मैं माफी चाहूंगा। और यहीं पर मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए, जू मैनेजमेंट का धन्यवाद करते हुए, डैडी का धन्यवाद और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अलग अलग तरीके से हम कैसे ऐप को उसको कोई वॉलेट ऐड करें। तो आज हमारे बीच एक स्पेशल पर्सनालिटी आई हुई है जो इस सेशन को, इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर के हमारे बीच प्रेजेंट है। और दोस्तों इतना जबरदस्त इस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है कि हम सभी लीडर्स जो है, जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो हर समय आपके लिए कुछ न कुछ खोज करके लाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, और क्योंकि 9 बजे हमें बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है दोस्तों। और आज की ट्रेनिंग सेशन जो स्पेशल है वो हमारे संतोष यादव उर्फ संतोष नायर आग स्पेशल हमारे 9 बजे राइट सेशन में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो तब तक हम सुनते हैं समीक्षा दास सर फ्रॉम उड़ीसा स्पेशल टेक्निकल सेशन के लिए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। मैं सब्यसाची कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जसविंदर सिंह खालसा सर का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। और अभी तो ज्यादा चर्चा संतोष सर का हो रहा है। जैसे T20 में सूर्य कुमार यादव जलवा दिखा रहे हैं, अभी हम लोग का नेशनल जू में संतोष यादव का जलवा चल रहा है। और मेरा प्यारा राजीव, मैं उनको प्यार देता हूँ। और सब मेंबर को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं ज्यादा टाइम ना लेके डायरेक्ट मुद्दे पे जा रहा हूँ। कुछ के वॉलेट KYC के लिए कुछ पॉइंट में लेके आया। मुझे लगता है सबका जरूरी है, क्यों अभी के वॉलेट में बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसका बाद में मल्टी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी देखो के वॉलेट KYC का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखना पड़ेगा। सर मेरा स्क्रीन आ रहा है, वॉइस क्लियर है? मुझे थोड़ा कॉन्फर्मेशन देना है सर। जी यस सर। थैंक यू सर। देखिए मेरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कोई भी स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करके देता हूँ। ये के वॉलेट का KYC के लिए कुछ पॉइंट में लेके आया जो सबके लिए काम में आएगा, सबको हेल्प मिलेगा। इधर है के वॉलेट का KYC का, मैं उसको 2 पार्ट में ले लिया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट अब ध्यान दो, डाउनलोड के वॉलेट फ्रॉम प्ले स्टोर से आपको के वॉलेट का ऐप
डाउनलोड करना है। उसका बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मेक 4 डिजिट पिन और नोट डाउन। ये नोट डाउन को ऊपर में ज्यादा ट्रेस दे रहा हूं, उसको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट काम है 4 डिजिट पिन बनाओ और नोट डाउन करो। इसका बाद थर्ड पॉइंट, बैकअप योर 12 वाट रिकवरी फ्रेज। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, तुरंत करो। ये काम थर्ड पॉइंट में करना है और नोट डाउन करना है। मैं नोट डाउन इसलिए लेकर इस पर मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं, आपको नोट करके रखना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, स्क्रीनशॉट कीबो कॉइन रिसीविंग क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड कीबो कॉइन का रिसीविंग जो क्यूआर कोड आएगा, मैं बोलूंगा इसके बाद, ये क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट करके रखना और वो स्क्रीनशॉट 1 MB का नीचे होना चाहिए। ठीक है, 1 MB से ज्यादा होगा तो उधर अपलोड नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, डाउनलोड कीबो कॉइन रिसीविंग एड्रेस। नोट डाउन कीबो कॉइन रिसीविंग एड्रेस। आपको एड्रेस भी जो ना, एड्रेस को नोट करके रखना है। एड्रेस पूरा एड्रेस भी नहीं तो फर्स्ट 5 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट, उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ए मेरा SBI अकाउंट के साथ ए वॉलेट का एड्रेस कनेक्ट हो रहा है। ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इसको मत भूलना। क्यों, आप मल्टीपल अकाउंट करने जा रहे हो तो कंफ्यूज ना क्रिएट होगा, इसलिए आपको नोट करके रखना पड़ेगा। इसका बाद क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, कॉपी कीबो कॉइन रिसीविंग एड्रेस। जो आपका रिसीविंग एड्रेस उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको काम में आएगा, रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करके रखना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट आपका हो गया ना, तो कीबो के वॉलेट आप इजीली बना सकती हो। सेकंड पार्ट, सेकंड में हम जा रहे हैं, कनेक्ट कीबो वॉलेट विथ सेविंग अकाउंट। हम लोग का जो कीबो का अकाउंट है उसका साथ वॉलेट को कनेक्ट करना है। सेकंड पार्ट, तो क्या करना है, पहले लॉगिंग कीबो अकाउंट में लॉगिंग करना है, यूजर आईडी या पासवर्ड देके, जैसे आप लॉगिंग करते हो वैसे लॉगिंग करना है। इसका बाद वो फ्रंट पेज में आएगा के वॉलेट पे क्लिक करना है। उसका बाद पुट कीबो रिसीविंग एड्रेस, उधर ही आपका फर्स्ट लाइन में ऐसे ही शो करेगा, कीबो रिसीविंग एड्रेस को उधर पुट करना है। पुट करके चेक करना है कि मैं जो एड्रेस पुट किया वो सही है या गलत है। लास्ट 5 डिजिट को चेक करो, फर्स्ट 5 डिजिट को चेक करो, देख लो थोड़ा ये सही डाला कि नहीं डाला है। उसका बाद पुट के वॉलेट रिसीविंग स्क्रीनशॉट। आप जो स्क्रीनशॉट उधर लिया के वॉलेट का क्यूआर कोड का उसको इधर पुट करना है सेकंड लाइन में। ठीक है, इसका बाद फिफ्थ पॉइंट है, पुट रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपका जो SBI अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है उस नंबर को इधर के वॉलेट में देना है। नहीं तो नया नंबर आप पुट कर रहे हो, बाद में आप SBI नंबर जब करेक्शन होगा उसका नंबर चेंज करना है तो उसको नोट करके रखना है, तो इस वॉलेट के लिए, इस एड्रेस के लिए मैं ये नंबर दे रहा हूं। उसके बाद 6 पॉइंट, पुट रजिस्टर ईमेल मतलब आप लोग जीमेल यूज करेंगे, इजी है। जीमेल जो रजिस्टर जीमेल होगा वो जीमेल को आप इधर पुट करना है। 7 पॉइंट, पुट आईडी प्रूफ में आपका आता है आधार कार्ड आता है, वोटर कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है और आता है ड्राइविंग लाइसेंस। वो चारों ऑप्शन से आप आईडी प्रूफ को दे सकते हो। और आईडी प्रूफ ये कंफर्म करना चाहिए 1 MB से नीचे होना चाहिए। कैसे 1 MB से नीचे होगा मैं बोलूंगा। उसका बाद सबमिट एंड कंफर्म, सबमिट करो। सबमिट का बटन राइट साइड का कॉर्नर में आएगा। जिसी का सबमिट का बटन नहीं शो कर रहा है थोड़ा स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए, मोबाइल का स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए, ये आ जाएगा। नहीं तो आप उसको डेस्कटॉप मोड में लेके जाओ तो सबमिट बटन आ जाएगा, उधर कंफर्म करना। उसका बाद क्या करना है, क्लिक योर के वॉलेट, दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करके के वॉलेट रेफरल लिंक आपका आया कि नहीं चेक कर लो। इसका रेफरल लिंक आया मतलब आपका के वॉलेट सक्सेसफुल हो गया है। और नया पर्सन को जिसका पास SBI अकाउंट नहीं है उनको आप रेफरल लिंक देके सेम प्रोसेस से आप अकाउंट बना सकते हो।
ये मोटा मोटा 9 पॉइंट है, मेरे हिसाब से ये इजी है, आप इसको सीखो। दूसरे का भरोसा में मत रहो, ऑफलाइन खुद का वॉलेट खुद बनाने के लिए कोशिश करो। क्यों? इधर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है। ये 12 रिकवरी फ्रेज ये जिसका पास रहेगा, ये किसी का साथ भी आप शेयर मत करो। ये पिन हो या ये रिकवरी फ्रेजेस हो, ये सिक्योर के तरह सिक्योरिटी के तरह रखो, किसी के साथ शेयर मत करो। ये जिसका पास शेयर हो जाएगा वो आपका वॉलेट का जितना भी एसेट है उसको ये साफ कर सकते हैं। इसका बाद मैं जा रहा हूँ मल्टी आप। हम लोग ना एक मोबाइल में कैसे, सबका पास ज्यादा घर में 10-5 एंड्रॉइड सेट नहीं है, मगर हम कैसे वो एंड्रॉइड सेट में यूज कर सकते हैं। एक एंड्रॉइड सेट में 4-5 अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके आया। आप पहले जाओ, कहाँ, प्ले स्टोर में जाओ। मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक ऐप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आप मैं यूज कर रहा हूँ, टू अकाउंट। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हो। टू अकाउंट आप, एक मल्टी ऐप है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकती हो। ये आपको यूज करो, यूट्यूब में भी थोड़ा देख लो कैसे यूज होता है, तो आपका और इजी हो। इसका बाद मैं आपको डाउनलोड कर चुका हूँ। करने के बाद मैं डायरेक्ट जाता हूँ। ये आप टू अकाउंट ऐप पे देखो, ये टू अकाउंट है। इससे मेरा बहुत सारा मल्टीपल अकाउंट है, ऐप है। इधर आपको जाना है। मैं पहले से के वॉलेट डाउनलोड करके रखा, फिर भी आप क्या करना है, इधर जाने के बाद ये जो प्लस है, ये प्लस में क्लिक करना है। प्लस में मैं क्लिक किया। प्लस में क्लिक करने के बाद प्लस में क्लिक किया। देखो इधर आपका मोबाइल में जितना भी ऐप है, पहले आपको ये जब मल्टी ऐप आप करने जा रहे हो, इसका पहले आपका खुद का के वॉलेट में अकाउंट हो जाना चाहिए। जो मोबाइल में जो एक अलाउ करता है उसका अकाउंट हो जाना चाहिए। उसका बाद आप जाओ। देखो इधर से मुझे के वॉलेट का ऐप ढूंढना है। देखो मुझे मिल गया, इधर के वॉलेट का ऐप है। इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूँ। ये प्लस में क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्ट और के वॉलेट के लिए ऑप्शन दे रहा है। देखो इधर नया ऑप्शन आ गया के वॉलेट का। मैं उधर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपका साइट खुल रहा है के वॉलेट का। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। देखो इधर ये शो कर रहा है, ये लाइव चल रहा है। हाँ, इधर आप नया करने जा रहे हो के वॉलेट, तो लेट्स गो पे जाओ। और इंपोर्ट करने जा रहे हो तो जिसका हो गया है और इंपोर्ट करना चाहता है 12 रिकवरी फ्रेश देके वो उधर टाइप करना है, लेकिन क्लिक करना है। मगर हम लोग नया करने जा रहे हैं तो लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद इधर देखो, इधर 4 डिजिट का पिन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं इधर एक एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है, इसको आप मत करना, डिफिकल्ट देना है। दोबारा रिकन्फर्मेशन करना है 1 2 3 4। दोबारा रिकन्फर्मेशन किया और उसको नोट डाउन किया। तुरंत नोट डाउन करो, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, ये खुल रहा है। आप ये खुलने के बाद एक डायरी का एक पेज एक अकाउंट के लिए छोड़। ठीक है, इसका बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इधर जाना है नीचे। देखो नीचे का लाइन पे जो इमेज का ये है अवतार उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्लिक करना 12 रिकवरी फ्रेज पाने के लिए। देखो उधर में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर आ रहा है बैकअप योर रिकवरी फ्रेज। ये बहुत इंपोर्टेंट, ये सबसे बड़ा ताला है। पिन से भी ज्यादा, पिन भी 4 डिजिट पिन कोई हैक कर सकता है, मगर इसको हैक करना डिफिकल्ट है। इसलिए आप उसको अच्छी तरह से नोट करके रखना है। पहले कनेक्शन कीबो अकाउंट के साथ कनेक्शन का पहले ही काम करना है। अब तो मैं इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ।
मगर आप किसी को ये शेयर मत करो या स्क्रीनशॉट मारो या कॉपी करो, ये मत करो। आप लिख के रखो, जैसे ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन हो सकता है। देखो इधर इधर 12 वार्ड है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 वार्ड है। उसको सीरियली वाइज जिस फॉर्मेट में है, जिस लेटर में स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, जिस तरह है गैप दे दे के, देखो बीच में गैप है, सब गैप दे के उससे ही आप डायरी में लेके रखो। और सबसे अच्छा है, आप सही लिखा है कि नहीं लिखा, आप अभी एसबीआई अकाउंट के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, आप दोबारा आपको डिलीट करके देख सकती हो जो ये जो रिकवरी फ्रेज में राइट किया वो सही है कि नहीं। आप कुछ फ्रेंड क्या करते हैं, कनेक्शन की वो अकाउंट के साथ करने के बाद उसको चेक करते हैं और बोलते हैं सर मेरा खुल नहीं रहा है, मेरा क्या गलती हुआ है। तो कनेक्शन का पहले जो रीचेक करना है तो आप इधर रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका बाद आप बैक में जाओ, बैक में जाके इसका बाद आप कीबो कॉइन पे आप क्लिक करो, फास्ट में आएगा कीबो कॉइन, उसमें क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद इधर देखो, इधर बहुत सारा लाइन आता है, सेंड आता है, स्वैप आता है, बाई आता है, मगर ये सब काज हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक सीखते हैं वॉलेट कैसे बनाते हैं। इधर रिसिप्ट पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। रिसिप्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, रिसिप्ट में मैं क्लिक किया। रिसिप्ट क्लिक करने के बाद इधर देखो एक क्यूआर कोड आ रहा है, ये क्यूआर कोड को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट करके रखना है और वो स्क्रीनशॉट आपका 1 MB का नीचे है कि नहीं उसको भी कंफर्म करना है। 1 MB का ऊपर में ज्यादा होगा तो उधर अपलोड नहीं होगा। और एक बात क्या करना है, इधर देखो ये आपका एड्रेस है, कीबो कॉइन का रिसीविंग एड्रेस, ये एड्रेस का फर्स्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट, लास्ट 4-5 डिजिट उसको नोट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मल्टीपल अकाउंट करोगे तो मिस हो जाएगा, ये आपको लिखना चाहिए। लास्ट नंबर ये है, जैसे आपके पास बहुत सारा बैंक अकाउंट है तो इतना बैंक अकाउंट को आप कैसे याद करोगे, इसलिए लास्ट 4 डिजिट को आप नोट करके रखती हो तो इजीली आपको पता चल जाता है कौन अकाउंट का कौन बैंक का कौन अकाउंट। इसलिए ये एड्रेस को आपको नोट करके रखना है, ऐसे ऐसे करके नोट करके रखना है। इसका बाद क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट आप ले ली हो। उसके बाद कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी पे क्लिक करना है और इसको कॉपी करके रखना है, जूम कॉपी करके रखना है, ठीक है। इसका बाद हम लोग जा रहे हैं बैक में जाएंगे। इस के वॉलेट का काम खत्म हो गया, एक के वॉलेट में जो काम था वो काम खत्म हो गया। अब हमको क्या सेकंड फेज में क्या करना पड़ेगा, सेकंड फेज में हमको कीबो अकाउंट का साथ उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के लिए मेरा टाइम खत्म हो गया 9, ठीक है। मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं नया अकाउंट में जा रहा हूँ, कोई भी मेरा जो भी अकाउंट है उसमें मैं गया। जाने के बाद इधर क्या करना है, इधर आपका शो हो रहा है के वॉलेट को क्लिक करना है। तुरंत मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो आता है डाउनलोड के वॉलेट, ये आपका काम हो गया पहले से, आप पहले वॉलेट का काम खत्म कर चुका है, उसमें कुछ करना नहीं है। और यह कीबो रिसीविंग एड्रेस, जो एड्रेस आप कॉपी किया है रिसेंट, लास्ट में कॉपी करके इधर आया ना, वो एड्रेस को पुट करना है और उसका फर्स्ट 5 डिजिट और लास्ट 5 डिजिट को थोड़ा चेक करना है। जो भी काम करो रीचेक करते करते जाओ, भूल इधर होना है, बाद में भूल होगा तो करेक्शन करने के लिए बहुत क्यू में आपको आना पड़ेगा। इसका बाद के वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस स्क्रीनशॉट, जो आप स्क्रीनशॉट दिया के वॉलेट का स्क्रीनशॉट लिया 1 MB का नीचे वाला, इधर पुट करना है। पुट करने के बाद ये ग्रीन में आएगा। मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस अकाउंट के साथ उसको कनेक्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऐसे देखा तो आप समझ लीजिए। उसका बाद मोबाइल नंबर पुट करना है इधर, जो आपका रजिस्टर मोबाइल है एसबीआई अकाउंट के साथ कनेक्ट है उस नंबर दीजिए, नहीं तो नया नंबर देते हो तो नोट करके रखिए। जब एसबीआई अकाउंट में वो चेंजेस का ऑप्शन आएगा, एक ही नंबर दोनों में होना चाहिए। इसका बाद ईमेल, ऐसा ही मोबाइल का जैसे ईमेल हो चाहिए। और नीचे आईडी प्रूफ
आपका, मैं बोला पहले से ही आप जब अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो पहले से आईडी क्लिप को फोटो खींच के रख दो और 1 MB का नीचे बना के रख दो। उसको इधर पुट करना है, अपलोड करना है, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, अच्छी तरह से पुट करके इधर ग्रीन होना चाहिए, 1 MB का नीचे होएगा तो ग्रीन हो जाएगा। इसका बाद तुरंत सबमिट का बटन पे क्लिक करो। सबमिट का बटन नहीं शो कर रहा है आपका तो क्या करो, स्क्रीन को रोटेट कर लो। ऐसे स्क्रीन को रोटेट करने से आपका क्लियरली विजिबल हो जाएगा सबमिट का बटन। सबमिट को बटन दे के कंफर्म करना है और सक्सेसफुल करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाना है, तुरंत जाके चेक करना है, ये अकाउंट पे चेक करना है जे आपका जो के वॉलेट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करने के लिए दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप देखो इधर आप रेफरल लिंक पे क्लिक करो। रेफरल लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको देखो रेफरल लिंक आ गया, मतलब आपका के वॉलेट सक्सेसफुल डाउन हो गया। आप जो नया बंदे को देने के लिए इधर रेफरल लिंक पे क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्ट लेके चला जाएगा आपका व्हाट्सएप में जाएगा। तो आप जिसको भी सेंड करने चाहते हो आप उनको सेंड कर सकती हो, वो कोई बात नहीं है। जिसको भी चाहते हो, मैं नीतीश सर को बोल चाहता हूँ तो आप मैं इधर देख के उनको सेंड कर सकता हूँ। ये है एक बहुत इजी प्रोसेस। मैं संतोष सर का टाइम 3 मिनट ले लिया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य इधर खत्म करता हूँ और ओवर टू डूडी सर या खालसा सर। जी, थैंक यू सो मच सर। सत्य दास सर, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर जो ट्रेनिंग सेशन दिया और ये बहुत साथियों के रिक्वायरमेंट भी थी, तो थैंक यू सो मच सर। और अभी दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 3 मिनट हम सर का पहले ही ले चुके हैं और अब डायरेक्टली चलते हैं हमारे ग्रेट मोटिवेशन ट्रेनर आगे आग मिस्टर संतोष यादव सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच डूडी सर। जबरदस्त। सबसे पहले तो माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दास सर का और जसविंदर सर का, रियली स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सही तरीके से यदि ध्यान पूर्वक अपने दिमाग को एकाग्र चित्त करके यदि सुना जाए और जानकारी दी जाए तो मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर कमी नहीं है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था जसविंदर सर, खालसा सर का, दास सर का। और दोस्तों बिल्कुल भी बिना किसी विलंब के, क्योंकि हम लोग प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं और अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, तो मैं समस्त जो भी इस हमारे जूम मैनेजमेंट के ट्रेनर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस जूम सभा में जितने भी हमारी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, सीईओ, सुपर सीईओ और हमारे रिस्पेक्टेबल कीबो फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और विशेष तौर पे जो हमारे नए मेहमान आए थे, पहली बार इस जूम सभा को अटेंड कर रहे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से विशेष रूप से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल हम लोग समय कम है और 10 मिनट में ही मुझे सारी बातें कंप्लीट करनी है, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भरोसा दिलाया जाए, विश्वास दिलाया जाए और आपके अंदर जो कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है उसे दूर किया जाए। क्योंकि दोस्तों डर यदि हमारे अंदर से दूर हो जाएगा ना, जिसको अपन अच्छे शब्दों में भय भी कहते हैं, यदि ये भय हट गया ना, डर हट गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो सफलता और संपन्नता की इस यात्रा में मैं आपका एक बार पुनः वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो सेशन होगा दोस्तों, वो डर, मैं आपका डर दूर करना चाहता हूं। और डर दूर होगा दोस्तों तो आपके अंदर एक नया विश्वास आएगा, आपके अंदर एक नया भरोसा जागृत होगा। और विश्वास और भरोसा जागृत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कीवो में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, कि हमारा डर दूर होगा कैसे, हमें कीवो के ऊपर भरोसा होगा कैसे। वही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसको ही यहाँ पर मैं प्रूव करना चाहता हूँ। दोस्तों अभी पिछले कई वर्षों के इतिहास को उठाकर हम देख लें तो कहा जाता है दोस्तों कि हमें उसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, उसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या रेफरल मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए जिनके ये 3-4 पॉइंट मजबूत हो।
है ना, स्ट्रांग हो, और उसमें 2-3 पॉइंट कॉमन आते हैं, ये सब आपको मालूम है, बट मैं इसको अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें पहला प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, राइट, कि हम उस कंपनी के साथ जुड़कर हम भविष्य बनाने जा रहे हैं। अरे तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है उसका खुद का भी भविष्य है कि नहीं। जिस कंपनी का खुद का भविष्य नहीं है वो हमारा भविष्य क्या बनाएगी, प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जिस कंपनी के जिस प्लेटफॉर्म को हम प्रमोट करने जा रहे हैं उसका खुद का भी भविष्य है कि नहीं और उसका फ्यूचर क्या है, हमें नंबर 1 ये चेक करना। दूसरा, जिस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं क्या वो आम पब्लिक के लिए है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत में हम बात करें, भारतवर्ष की बात करें तो दोस्तों 80% जनसंख्या ऐसी है, 80% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट होने चाहिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट होने चाहिए दोस्तों, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, तब हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। और ये बात प्रूव हो चुकी है दोस्तों कि इंडिया में 80% परिवार ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। इसके बाद आता है दोस्तों कि जिस कंपनी के हम मार्केटिंग प्लान या रेफरल प्लान को प्रमोट कर रहे हैं उसमें कितनी ताकत है, क्या हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना हम परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत और परिश्रम के अनुसार हमें इनकम हो रही है कि नहीं। यदि इन 3 बातों पर, बातें तो बहुत है लेकिन मैं आज यहाँ पर मुख्य 3 बातें ले रहा हूँ और मैं पीपीटी भी तैयार नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं आऊंगा आई विल कम हियर विद पीपीटी। सो टुडे आई विल डिस्कस हियर दीस 3 पॉइंट्स। आज मैं इन 3 पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि तभी हमको भरोसा होगा, तभी हमको विश्वास होगा जब हमें इन 3 पॉइंटों की विस्तार से जानकारी हो। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर कुल मिला के मैं बात करूं तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है द पावर ऑफ कीबो ग्रुप ऑफ कंपनीज। कीबो ग्रुप ऑफ कंपनीज की पावर, ताकत, और यदि हम उसकी ताकत को जान जाएंगे तो हम दोस्तों बिल्कुल भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के दोस्तों निसंदेह, बिना किसी हेजिटेशन के मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि ये तीनों चीजों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी। कई जगह यदि 20-25 साल के इतिहास को उठाकर देखें तो दोस्तों प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है लेकिन जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं है, तो वहां हम मार खा जाएंगे, वहां हम हमारे लिए वो अवरोधक बन जाएगा। प्रोफाइल भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान ठीक नहीं है, वहां भी हम मार खा जाएंगे। तो कुल मिला जुला के यदि हम बात करें तो ये तीनों पॉइंट का 100% स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है, पावरफुल होना बहुत ही जरूरी। और माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, यदि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं 10 करोड़ लोग, दोस्तों ये 10 करोड़ लोगों को भरोसा क्यों हुआ, विश्वास क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने भी, वो सारे सम्माननीय कीबो फैमिली मेंबर्स ने भी इन पॉइंट्स पर दोस्तों उन्होंने जांच पड़ताल की, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तब तो दोस्तों आज 10 करोड़ यहाँ पर है। और विशेष तौर पे दोस्तों हमारी जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उन्होंने भी इस पॉइंट पर दोस्तों जांच पड़ताल की। और उसके बाद क्या नहीं करूंगा दोस्तों, मैं लगभग 17-18 साल से ट्रेनर हूँ दोस्तों, लगभग इंडिया का एक भी प्रदेश नहीं बाकी है जहां पर हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया या बड़े मंच पर खड़े होकर बात नहीं की। लेकिन मैं भी यहाँ पर आया ना तो मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से विचार किया, इसकी जांच पड़ताल की कि कीबो क्या है, इसकी पावर क्या है, क्या वास्तव में यहाँ पर एक आम व्यक्ति भविष्य बना सकता है, क्या वास्तव में एक आम व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन पॉइंटों पर दोस्तों मैंने जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया, और जब सारे पॉइंट्स पर मैंने डिस्कशन किया, चर्चा की, इन्वेस्टिगेशन किया, तो मुझे लगा कि संतोष जी दिस इज द राइट टाइम, संतोष जी दिस इज द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही समय है, सही अवसर है, इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है दोस्तों। And that time I took powerful decision, और उसी समय I have taken powerful decision, और उसी समय मैंने एक शक्तिशाली निर्णय लिया और इस दुनिया के, इस धरातल के सबसे खूबसूरत यानी कि कीबो ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और वहां से दोस्तों
चालू हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने में ही मुझे 12 दिन लगे थे। के वेंकट राव सर को 12 साल लगे, मुझे 12 दिन लगे। मैंने ज्वाइन किया था 1 मार्च 2023 को, लेकिन काम किया 12-13 दिन के बाद, क्योंकि मैं जांच पड़ताल में लगा हुआ उस दौरान मैं टूर में भी चला गया और जांच पड़ताल भी कर। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा ग्रुप है ये, हम सबको करना चाहिए। समय से बंधा हुआ 3 मिनट और है, फटाफट बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं कंपनी की बात करूं, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से इस कंपनी का, इस कीबो ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रोफाइल है ना दोस्तों, हम दीपक लेके भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिले। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, करनी और कथनी समान है। और सबसे अच्छी बात, जो इस कंपनी के ऑनर है दोस्तों, बात ये नहीं लगता कि कंपनी बहुत बड़ी है। यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी का मालिक है, उसकी नीयत क्या है दोस्तों, नीयत। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के मालिक की नीयत अच्छी है ना, उसको कामयाब होने से, उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो आज ये बात यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है दोस्तों। हमारे रिस्पेक्टेबल एमडी के वेंकट राव सर, पूजनीय डैडी जी, दोस्तों उन्होंने जो जो कहा है वो किया है। और आज उसी का ही ये नतीजा है कि हम 1 नहीं 2 नहीं दोस्तों, 10 करोड़ लोग हो चुके हैं। आज कीबो परिवार 10 करोड़ का हो चुका है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि कंपनी ने, डैडी जी ने जो जो कहा है वो किया है दोस्तों, भरोसा जीता है। तो सबसे पहली बात। और कंपनी के ग्रुप की यदि मैं पावर की बात करूं तो एक वेल एस्टैब्लिश ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप ऑफ कंपनीज है दोस्तों। ये एक कंपनी नहीं है, ये कंपनियों का समूह है दोस्तों, प्रोजेक्टर का समूह है। और हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यदि सही तरीके से हम शिक्षा लेकर यदि काम कर गए ना, तो वर्षों यानी 50 वर्ष तक हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि 300 प्रोजेक्ट हैं, इतनी जल्दी तो लॉन्च नहीं होंगे। 5-6 महीने में, 1 साल में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। यानी कि दुनिया की किसी भी ग्रुप या किसी भी कंपनी में हमें जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम यहीं से जुड़कर अपना सारा कुछ, अपने जितने भी हमारे सपने हैं उनको हम साकार कर सकते हैं। तो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है दोस्तों, अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई थी। पूरे यानी कि जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए काम कर रही है दोस्तों। एक विचारों की क्रांति करोड़ों में बदल चुकी है, करोड़ों लोगों का सपना बन चुका है दोस्तों। इसका ऑफिस विशाखापट्टनम में है, दक्षिण भारत यानी कि कह सकता हूँ साउथ इंडिया में, राइट। और देखा जाए तो क्रिप्टो बेस्ड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी बन चुकी है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो की चर्चा है दोस्तों। तो हमें इसे बहुत अच्छे से जानना है, तो पहचानना है। और प्रोजेक्ट तो दोस्तों एक से एक आ रहे हैं जो आम जनता के लिए है ना, एक साधारण व्यक्ति के लिए। और तीसरा प्लान का तो क्या कहना दोस्तों, 35 लेवल तक प्लान है। यानी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। जितना चाहे हम यानी कि पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं, बट डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। बस 1 मिनट और लूंगा, बातें थी, मैंने अपने को यानी संक्षिप्त में अपने को समेट लिया है। बस एक बात और बोलूंगा दोस्तों, लोग पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। बोलते हैं ना, पूंजी कमाने के लिए पूंजी लगानी पड़े, राइट। लेकिन कीबो ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है ना दोस्तों, यहाँ पर तो पूंजी की जरूरत नहीं है। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर लाखों रुपए हम लगाते हैं, है ना, करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो पूंजी होती है। जहां पर 500, 1000, 1500, 2000 लगाना, उसको आप पूंजी कहेंगे? पूंजी तो है, लेकिन इतनी बड़ी पूंजी नहीं है जहां पर हमको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या मानसिक रूप से हम परेशान हो जाएंगे और हमारा सब कुछ चला जाए। ऐसा कुछ तो है ही नहीं दोस्तों। रिस्क तो वहां होता है, टेंशन तो वहां होता है जहां पर हमें ह्यूज कैपिटल लगाना पड़ता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। कीबो ग्रुप ऑफ कंपनीज में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो लायबिलिटीज, देयर इज नो रिस्क। और जिस बिजनेस में रिस्क नहीं है, जिस बिजनेस में लायबिलिटीज नहीं है, जिस बिजनेस में कोई हानि नहीं है, उस बिजनेस को भी यदि हम ढंग से ना कर पाए, कॉन्फिडेंस के साथ ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि वहां पर फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। तो माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है। बिंदास होके अपने सफलता की ऊंची उड़ान उड़िए। जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक आप जा सकते हैं दोस्तों। बस एक अंत में एक और बोलूंगा दोस्तों कि यहाँ तो पैसा भी नहीं लग रहा है दोस्तों। जो के वॉलेट आया है, कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्तों।
सिर्फ एक ही बात लग रही है और वो है आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी मेहनत। बस अंत में यही बोलूंगा दोस्तों कि नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है किसी को बदलने की, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन। आपको अपने काम करने का डायरेक्शन चेंज करना है, आपको अपने काम करने की दिशा को बदलना है, और जब दिशा को बदलोगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू वन एंड ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओवर टू होस्ट। थैंक यू संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बेहतरीन आपने विजन क्लियर किया, सिस्टम का पॉइंट जो होता है हमें शुरुआत कैसा करनी चाहिए, बहुत से साथी कंफ्यूजन में होते हैं, उनको क्लियर किया। और सभी साथियों का भी धन्यवाद कि वो बड़े प्यार से सुनते हैं। थैंक यू संतोष सर, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। बातचीत करते हैं दोस्तों, आज के सेशन के सेकंड पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, सम टाइम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल साथी का आया था कि सर हमें एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत बड़ी, वो प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी करते समय हमें किसी भी इमेज का साइज प्रॉब्लम में। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमें डायरेक्टली, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, समय की दौड़ के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम में जाना है, गूगल बाबा के पास जाकर के आपने, गांधी जी में किस विषय पर बात कर रहा हूं कि जिन साथियों को एक इश्यू आता है, जैसे मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि वो ओके, अभी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आपको, और उस पे किसी भी एक अकाउंट में मैं केवाईसी करता हूं तो आपको ये इश्यू आ रहा होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा उस इश्यू को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आईडी प्रूफ डाल रहा हूँ, सिलेक्ट आईडी प्रूफ करता हूँ तो आपको दिक्कत आती है। मान लीजिए मैंने एक चीज डाला, मान लीजिए मैं ये फोटो डाला हूँ, तो ये देखिए अपलोडिंग में इसने, क्योंकि इसका साइज पहले से सिलेक्ट हो चुका है, इस वजह से तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। शायद ये फोटो ओरिजिनल नहीं है। ओके, ये कौन है भाई? अच्छा उनका है, वो तो शट हो चुका है। मैं दोबारा से आपको एक इमेज में लेके चलता हूँ। बिजनेस कोई भी फोटो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है दोस्तों कि वहां पे इशू आता है हमें, तो उस इशू को हम कैसे क्लियरफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ फोटोज हैं जो यहाँ पे ले नहीं रहे। तो ऐसा कोई भी इशू आए, जैसे मैं थोड़ा सा कोई और फोटो डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं इस फोटो को डाल के देखता हूँ, तो ये भी ले लिया क्योंकि ये 54 KB का है, इसमें पॉइंट, इसमें साइज रिड्यूसर है। तो मैं आपको डायरेक्टली चलता हूँ, ऐसा कोई इशू आपको आएगा, मतलब काफी साथियों का आ रहा है, सॉरी। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने गूगल बाबा के पास, वहां पे एक शब्द यूज करेंगे, बोलेंगे, वो क्या है, वो लिखना है इमेज साइज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर। अब आपने क्या करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे, सॉरी स्क्रीन पे टच करना था और कहीं टच हो गया, तो इमेज साइज पे करेंगे तो दोस्तों सबसे पहला ही पॉइंट आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये मौका देगा, और इस पे क्या करना है, कोई जिस फोटो का आपने साइज डाउन करना है तो आपने यहाँ फोटो सिलेक्ट करना है। ओके, फोटो सिलेक्ट करोगे, और जैसे मैं वहीं चलता हूँ वापस से रिसेंट में, कोई भी एक फोटो लेते हैं हम, इमेज व्हाट्सएप बिजनेस, जैसे इस फोटो को लेते हैं अपने, तो इसका पहली बात तो इसका साइज समझ में बता देगा वो ऑलरेडी, ठीक है, क्या साइज है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये साइज दिखा दे रहा है, और किसके अंदर है, JPG के अंदर है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये साइज अपने को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो अपने क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे कुछ भी नहीं करना है, इस जो परसेंटेज है इसको कम कर देना है। कितना प्रतिशत करना चाहते हैं, इसका हाफ करना चाहते हैं, या जितना भी करना चाहते हैं, मान लीजिए ये 90% है, तो अपने को उसके हिसाब से, मान लो मैंने 50% करना है, तो मैं 50% साइज कर दूंगा। तो ये 50% यानी 148.47 है। तो मैं जैसे ही साइज को रिसाइज करूंगा, ये देखिए साइज क्या आ गया है, 50% है। ये देखिए कितना था साइज यहाँ पे, 148, 148 था, 148 KB था, उसका 50 हो गया है, 57 हो गया है।
अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, राइट। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ओपन किया, देखिए ये फोटो आ चुकी है। अब मैं कहीं पे भी जाकर के जब इस पे अपलोड करूंगा, यहाँ पे अपलोड करूंगा फाइल में, तो इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो ऊपर 3 आइकॉन दिया है उस पे क्लिक करूंगा, इमेज पे जाऊंगा और डाउनलोड में जाऊंगा। डाउनलोड में जाऊंगा तो ये मेरा फोटो है, ये मैंने डाल दिया, देखिए 57.13 KB आ चुका है, राइट। तो ये आप जो साथियों को अगर इशू आता है तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा सा टेक्निकल पार्ट था जिन काफी साथियों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब बात करते हैं जो स्पेशल हमारा सेशन है। समय हमारे पास कम है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वो साथी हैंड रेज करें जिन्होंने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वो साथी हैंड रेज करें जिन्होंने कल का होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। हेलो, जाग गए हैं, सो रहे हैं? जाग जाइए जल्दी से, समय का अभाव है। फास्ट हैंड रेज कीजिए जिन्होंने कल का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, प्लीज फास्ट एंड फास्ट। क्या बात है, आज धीरे हैंड रेज कैसे हो रहे हैं, क्या वजह है? सर सैटरडे से ना हाफ डे रहता है। ओके ओके, तो कोई बात नहीं, आज संडे है, छुट्टी है, तो आज डबल कर लेना। ओके सॉरी। तो दोस्तों मैं कल का होमवर्क थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आज मैं किसी साथी का व्यूज नहीं ले पाऊंगा। तो सबसे पहले क्या था हमारा कि हमें डायरेक्ट की लिस्ट को चेक करना है और उनको कॉल करके उनके साथ जो मीटिंग करना है। ओके, यानी कल का होमवर्क था भी आपने अपनी लिस्ट को डायरेक्ट को चेक करना है, उनको कॉल करना है और उनको जो मीटिंग में इनवाइट करना है। उसके बाद में ट्रेंड देम फॉर सेम फर्स्ट डे टॉपिक, जो पहले दिन का जो टॉपिक था हमारा वो ट्रेनिंग उनको देनी थी। पहले दिन का टॉपिक क्या था वो आपको मैं रिपीट करूंगा। और रिपोर्ट योर अपलाइन ऑल होमवर्क, जितना भी आपने होमवर्क किया इसका रिपोर्टिंग करना था अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट के साथ। ये सर मैंने जो मीटिंग किया है और मैंने ट्रेंड किया है। तो पहले दिन का होमवर्क क्या था मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। के वॉलेट की रिकवरी की को और पिन को लिखना है। उसके बाद में जिस आईडी से उस के वॉलेट को आप अटैच कर रहे हैं, जिस सेविंग अकाउंट से, उसका KGI नंबर, SVKB नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड